Chakre Namazi. Her body was exhumed from a courtyard in her own house in Bangalore. ये केस 1991 में रिपोर्ट हुआ था अशोकनगर पुलिस स्टेशन में। वुमेन मिसिंग कंप्लेंट था वहाँ। 3 साल तक तो बैंगलोर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। She was missing for so long, we just didn't know what had happened. 1991 में एक औरत अपने ही घर से अचानक गायब हो जाती है और 3 साल तक उसका कुछ अता पता नहीं लगता। Believe what happened? चाकरी गई तो गई कहाँ? फिर 3 साल बाद उसकी लाश उसी के घर में मिलती है। बताते हुए भी ये लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कैसे कर सकता है। और फिर जांच पड़ताल में पता चलता है कि उसके पति ने ही उसे जिंदा दफन किया था। Granddaughter of the Diwan of Mysore. He's an animal. He's not a man. शकीरा खलीली नाम तो आपने सुना ही होगा, डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड। शकीरा खलीली का जन्म 1947 में इलाहाबाद में हुआ था और फिर शकीरा अपनी पढ़ाई मदरसा में पूरी करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी शादी अकबर मिर्जा खलीली से हो जाती है। फिर अकबर और शकीरा के 4 बेटियां होती हैं। उनके पति विदेश में दूत रह चुके थे, यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिंदगी किसी सपने से भी कम नहीं थी। फिर 1983 में दिल्ली के रामपुरा में एक इनविटेशन पर पहुंचते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है मुरली मनोहर मिश्रा से। मुरली मनोहर मिश्रा जो कि अकबर मिर्जा खलीली के बिजनेस पार्टनर थे। मुरली मनोहर मिश्रा को जब पता चलता है कि शकीरा को संतान के रूप में एक लड़का चाहिए, फिर मुरली मनोहर मिश्रा शकीरा से वादा करता है कि उसको तांत्रिक विद्या आती है, जिसकी मदद से वो शकीरा को पुत्र प्राप्ति करने में मदद कर सकता है। फिर मुरली मनोहर मिश्रा अपना नाम बदलकर स्वामी सिद्धानंद रख लेता है ताकि शकीरा को लगे कि उसे सच में तांत्रिक विद्या आती है। फिर अकबर को काम के सिलसिले में ईरान जाना पड़ता है। पहली बार ऐसा होता है कि शकीरा उनके साथ नहीं जाती, जो कि हमेशा अकबर के साथ रहती थी। शकीरा वहीं रह के स्वामी सिद्धांत से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। जब अकबर ईरान से वापस आता है तो शकीरा उनसे तलाक मांगती है। फिर अकबर तलाक दे देता है। तलाक के 6 महीने बाद शकीरा अपने परिवार को यह बोल के हैरान कर देती है कि वह अब स्वामी से शादी करना चाहती है। 1986 में शकीरा और मुरली मनोहर मिश्रा यानी स्वामी सिद्धांत की शादी शकीरा से हो जाती है। शकीरा की छोटी बेटी और उसकी माँ उससे बातें करते रहती थी। फिर शकीरा की माँ 1991 में शकीरा से मिलने जाती है। उनकी मां के आने के बाद 6 दिन बाद शकीरा अचानक से गायब हो जाती है और 1 साल तक कुछ अता पता नहीं चलता। फिर सबा की बात अपनी मां से न होने के कारण सबा को कुछ सही नहीं लगता और वह कंप्लेंट पुलिस में कर देती है और पुलिस को भी 3 साल तक कोई सुराग नहीं मिलता। 3 साल बाद कांस्टेबल महादेव ने इसको कुछ ऐसा मिलता है जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शकीरा का कंकाल शकीरा को मारकर दफना दिया गया था। फिर पुलिस स्वामी को गिरफ्तार कर लेती है। फिर स्वामी से पूछताछ होती है और स्वामी बताता है कि उसे शकीरा की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए उसने शकीरा से शादी की थी। और स्वामी को पता चलता है कि शकीरा अपनी बेटियों के नाम अपनी प्रॉपर्टी करने वाली है, तो वह उसे चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर जिंदा दफन कर देता है। फिर शकीरा की कब्र पर टाइल लगवाता है। फिर 3 साल तक शकीरा की कब्र के ऊपर स्वामी अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करता है। फिर शकीरा के ताबूत में नाखून के निशान मिलते हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि शकीरा को जिंदा दफन किया गया था। फिर शकीरा जब होश में आई तो उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, बट ऑफकोर्स उसकी दम घुटने से मौत हो गई। साल 2005 में यानी 14 साल बाद
स्वामी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अपनी सजा बदलकर आजीवन कारावास में बदल लेता है। स्वामी आज भी जेल में है, पर शकीरा को अब तक इंसाफ नहीं मिला। आप बताओ इसका क्या होना चाहिए था? मुझे एक वीडियो बनाने में 10 से 12 दिन लगते हैं, बट आपको 1 सेकेंड नहीं लगता एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट आगे लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।